दोस्तों, खबर आ रही है कि भारत ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में हलचल मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे भारत के उस डिजिटल सिस्टम की जिसने न सिर्फ देश की आम जनता की जेब से नकद गायब कर दिया, बल्कि भारत को पूरी दुनिया में फास्टेस्ट पेमेंट सिस्टम का ग्लोबल लीडर बना दिया है। और इस सिस्टम का नाम तो आप जानते ही होंगे, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जिसे सुनकर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। जून 2025 में भारत ने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी कंपनियां और खुद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तक हैरान हैं। केवल एक महीने, हाँ, सिर्फ एक महीने जून 2025 में यूपीआई के जरिए भारत में 24,03,000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की संख्या की, तो यह आंकड़ा भी कम चौंकाने वाला नहीं है। पूरे 18.39 अरब लेन देन। सोचिए, हर दिन लगभग 640 मिलियन ट्रांजैक्शन। इतनी तेजी से, इतनी मात्रा में पैसों का आदान प्रदान दुनिया के किसी और देश में नहीं हो रहा। यहां तक कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी इंटरनेशनल कंपनियां, जो एक जमाने में ग्लोबल पेमेंट्स की रानी मानी जाती थीं, आज उनके भी आंकड़े भारत के यूपीआई के आगे फीके पड़ चुके हैं। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने खुद कहा है कि भारत आज दुनिया में सबसे तेज और सबसे मजबूत रियल टाइम पेमेंट सिस्टम वाला देश बन चुका है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिजिटल पेमेंट्स का 85% हिस्सा केवल यूपीआई से आता है। और अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो करीब 50% रियल टाइम पेमेंट्स भारत के इसी सिस्टम से होते हैं। मतलब पूरी दुनिया का आधा से ज्यादा तेज लेन देन इंडिया कर रहा है। सुनकर थोड़ा विश्वास नहीं होता ना? लेकिन यह सच है। अब सोचिए, ऐसा भारत जो कभी बैंकों में लाइन लगाने, फॉर्म भरने और कागजों के भरोसे चलता था, वहीं आज एक छोटा सा क्यूआर कोड स्कैन करके चाय वाला से लेकर मॉल तक हर जगह बिना एक भी सिक्का निकाले पेमेंट कर रहा है। यही तो असली डिजिटल क्रांति है और इसकी कहानी जानना जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जब देश में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई लॉन्च किया। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह छोटा सा एप्लीकेशन एक दिन भारत के हर कोने में पहुंच जाएगा। लेकिन इसकी असली ताकत थी भारत का वो ढांचा जिसे जैम ट्रिनिटी कहा जाता है। जनधन अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल। इन तीन चीजों ने देश के हर गरीब से गरीब, छोटे से छोटे दुकानदार को भी डिजिटल दुनिया से जोड़ दिया। और जब 2020 में कोरोना आया, तब लोगों ने मजबूरी में डिजिटल पेमेंट को अपनाया। वहीं से यूपीआई की रफ्तार ने उड़ान भरी और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज हालत यह है कि यूपीआई न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी उतना ही पॉपुलर है। दुकानदार हो या ग्राहक, सबके पास मोबाइल है, क्यूआर कोड है और एक ही बात, भैया यूपीआई कर दो। भारत में 491 मिलियन यूजर्स और 65 मिलियन मर्चेंट्स यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर दिन का 640 मिलियन ट्रांजैक्शन कोई छोटी बात नहीं होती। वीएसए जैसी कंपनी का डेली ट्रांजैक्शन 639 मिलियन के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत कहां पहुंच गया है। अब बात आती है कि इसका असर क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कैश का इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि भारत में अब लोग नकद पैसे कम निकाल रहे हैं, कार्ड का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और हर चीज यूपीआई से कर रहे हैं। एटीएम से पैसा निकालने की लाइनें भी छोटी हो गई हैं। दूसरी चीज, विमेन एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेसेस को इससे बहुत फायदा हुआ है। पहले जहां छोटे दुकानदार या महिलाएं अपने छोटे छोटे कारोबार में पैसे के लेन देन के लिए परेशान रहते थे, वहीं अब एक क्यूआर कोड से उनका काम चल रहा है। दुकान बंद हो गई, फिर भी मोबाइल से पैसे आ सकते हैं। यह सच्ची डिजिटल एम्पावरमेंट है। यूपीआई सिर्फ भारत में ही नहीं, अब तो यह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बन रहा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों में भी अब भारतीय यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हो। बीआरआईसीएस जैसे बड़े मंचों पर भारत अब यूपीआई को ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अमेरिका में भी जाकर कह पाओगे, क्यूआर दिखाओ, मैं भारत से यूपीआई कर दूंगा। और यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं। इस क्रांति का एक और दिलचस्प पहलू है कि अब बैंक खुद भी थोड़ा चिंतित हैं, क्योंकि पहले लोग कार्ड से ज्यादा पैसा खर्च करते थे, ईएमआई लेते थे, तो बैंक को फायदा होता था। लेकिन यूपीआई में ना कोई बड़ा चार्ज, ना कोई ईएमआई, सीधा पैसा बैंक से बैंक।
इससे बैंक भी अब अपने डिजिटल सिस्टम्स को बेहतर कर रहे हैं और खुद को यूपीआई से जोड़ रहे हैं। 675 बैंक अब यूपीआई नेटवर्क में हैं, यानी कहीं से भी कहीं पैसा भेजो, कोई दिक्कत नहीं। तकनीक की बात करें तो यूपीआई ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कैसे एक ओपन इंटरऑपरेबल सिस्टम हर बैंक, हर ऐप, हर यूजर को जोड़ सकता है। गूगल पे हो, फोन पे हो, पेटीएम हो, अमेजन पे हो या छोटा सा BHIM ऐप, सब यूपीआई के सहारे हैं। यह IMPS पर आधारित एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसे ट्रांसफर होते ही सेकंड में अकाउंट में पहुंच जाते हैं। कोई छुट्टी, कोई बैंकिंग ऑनवर की दिक्कत नहीं। अब फ्यूचर की बात करें तो आने वाले समय में यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस, इंटरनेशनल ट्रेड और टूरिज्म में भी होगा। ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर यूपीआई छोटे व्यापारियों को ई-कॉमर्स में भी उतनी ही ताकत देगा जितनी आज अमेजन या फ्लिपकार्ट के पास है। सीख क्या मिलती है? सीख यही है कि अगर किसी देश के पास विजन हो, मजबूत तकनीकी ढांचा हो और सबसे बड़ी बात, उसे अपने हर नागरिक तक पहुंचाना आता हो, तो कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि ग्लोबल लीडरशिप पाने के लिए जरूरी नहीं कि सिलिकॉन वैली में बैठो, जरूरी यह है कि अपने देश को सही दिशा में, सही तकनीक से जोड़ो। तो दोस्तों, अगली बार जब आप QR कोड स्कैन करें या यूपीआई से पैसे भेजें, तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आप किसी को पेमेंट कर रहे हो। सोचिए कि आप उस भारत का हिस्सा हो जो दुनिया को सिखा रहा है कि डिजिटल क्रांति क्या होती है। तो बस यही थी आज की कहानी उस भारत की जो आज ना सिर्फ खुद तेज है, बल्कि पूरी दुनिया को तेज बना रहा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिए कि आप हर दिन कितनी बार यूपीआई का इस्तेमाल करते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और डिजिटल सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और यूपीआई जिंदाबाद।